इस खेल में हमें अर्श की याद जितने समय के लिए नहीं आती, तो उस समय में दिल में क्या बात आती है? जैसे अभी चर्चा सुन रहे, तो ये बातें जब तक चलती रहेगी तब तक हमारी सुरता राज्य के इर्द गिर्द ही फिरती रहेगी। हमारा लक्ष्य परम धाम के सिवा और कुछ नहीं होगा। और इन बातों में अर्श के किसी भी एक शब्द भी हमारे कानों में पड़ जाए, तुरंत ही वो शोभा, वो सुख हमारे दिल के अंदर आ जाता है। जैसे जमुना जी, बस इतना सुनते ही हम अपने आप को जमुना जी के जल में मेरे प्राण प्रीतम के संग कई प्रकार की मस्तियां करते हुए पाते हैं। शब्द सुनते ही सिर्फ एक किसी भी एक शब्द सुन लिया, तुरंत हमारी सुरता उस स्थान में प्रीतम के संग जुड़ती है। अर्श में कहीं भी मैं अकेली नहीं हूं, जहां भी हूं प्रीतम मेरे संग ही, मैं प्रीतम के संग ही, क्योंकि अर्श है ही मस्ती के लिए। अर्श में जो सुख है वो प्रीतम के संग की हुई मस्ती का है। प्रीतम से हमें कोई मर्यादा नहीं है, कोई दूरी नहीं है। दूरी हम बना देते हैं। प्रीतम को बहुत बड़े बना देते हैं हम। ओ बहुत बड़े, दामदनी, भारी भारी शब्द का प्रयोग करके अक्षरातीत बड़े बना दिए, बड़े वाले सिंहासन के ऊपर। और मैं कहाँ हूं? उनके चरणों में ना, मैं प्रीतम के दिल में। चरणों का मतलब एक पैरों से नहीं है, चरणों का मतलब है प्रीतम के वहदत में, प्रीतम के दिल में, प्रीतम के शरण में, उनके संग जुड़ी हुई, उनकी मेहर में, उनकी छत्र छाया में। ये है चरण। ये फिजिकल चरणों की बात नहीं है कि मैं चरणों के नीचे रहती हूं, ना, मेरा स्थान प्रीतम के दिल में। और प्रीतम भी मुझे हमेशा गले से ही लगाए रखते हैं। इस तरह मुझे आलिंगनबद्ध करके रखते हैं, सांस लेने की भी दिक्कत हो जाए, ऐसा कष्ट के आलिंगन देते। यही तो लीला है, ये सुख है मेरा।
और इस खेल के अंदर आकर जितनी पल, जितना समय हम इन सुखों में डूबे हुए हैं, इतना समय तो हम अर्श में हैं। लेकिन याद न जिता हक अर्श। जितना समय हमें राज्य की याद नहीं आ रही, परमधाम की याद नहीं आ रही, तो उस समय हमारे दिल में क्या भरा रहता है? तो संसार, दुनिया, इसे कुफर कहा है। जितना पल भी हम राज्य से दूर है, तो वो सारे पल कुफर है, माया है, संसार है, ये चाहना है। अब राज्य हमें ये कह रहे हैं कि हक वाहिदत इलम चिन्ह के, जिसने प्रीतम के दिल के सारे राज जान लिए, समझ लिए। वाहिदत का इलम, अर्श का इलम और है और वाहिदत का इलम और है। अर्श का इलम ये जाहिरी बातें है, वाहिदत का इलम ये बातूनी बातें। अर्श के 25 पक्ष को देख लिया, ये अर्श का इलम। अर्श की सारी मोहलातों के सारे मंदिर, कमरे, सारी दीवारें, थंब, ये समझ में बात आ गई, ये जाहिरी है। कितने बन हैं, कितने पेड़ है, उसके ऊपर कितने झूले पड़े हैं, ये जाहिरी इल्म हो गई। और बातूनी इल्म, वाहिदत का इल्म, वो प्रीतम के दिल की बात है। तो मुझे ये कितनी मोहलाते हैं, उसके अंदर कितनी हवेलियां हैं, एक एक हवेली में कितने मंदिर है, एक एक मंदिर में कितने कमरे हैं, मुझे इससे क्या लेना देना है? वहदत का इल्म है मेरे प्रीतम के दिल के राज। और मेरे प्रीतम के दिल के राज क्या है? तो अर्श की सारी न्यामतें मेरे प्रीतम का दिल। अर्श में इतनी मोहलातों की क्या आवश्यकता है? तो मेरे प्रीतम के संग इश्क की लीला के वास्ते है। तो क्या एक मोहलात में ये इश्क नहीं हो सकता? ना, नहीं हो सकता। मेरे प्रीतम ऐसे आशिक है कि नित्य नौतन नए नए सुख देना चाहते। मेरे प्रीतम ऐसे आशिक है कि वो पल पल नए नए सुखों में मुझे रखना चाहते हैं। कहीं भी कोई सुख, कोई लीला रिपीट ही ना हो। एक बार हो गए, दूसरी बार हो ही ना सके, ताकि पहली बार जो लीला का चार्म
आनंद होता है वो आनंद दूसरी बार नहीं होता। और अर्श में कोई चीज स्थूल तो है नहीं। क्या कोई मोहलाते वहां पे बनी हुई है? कोई मोहलाते जैसी है वैसी ही है क्या? पल पल बनने वाली नए नए स्वरूप, नई नई लीला, एक एक मोहलात के अंदर पल पल नए नए सुखों से लबालब भरी हुई हवेलियां। जबकि नया न पुराना, कुछ नया होता नहीं है और कुछ पुराना भी नहीं होता है। इस द्वैत के संसार में ये बात समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। जिसने ये वहदत का इल्म पा लिया, मेरे प्रीतम के दिल की सारी बातें जान ली, और मेरे प्रीतम के दिल में बात यही है कि मैं मेरी रूह को, मेरी लाडली रूह को मैं कैसे लाड कर, कैसे मैं उसको रिजा दूं, कैसे मैं उसको प्यार, इतना प्यार दे दूं कि उसके दिल से एक पल के लिए भी मेरी स्मृति दूर ना हो जाए। पल पल वो मेरी तरफ ही जुड़ी रहे। ये है वहदत का दिल। प्रीतम के दिल के अंदर भरे सारे राज। और राज है क्या? एक ही तो राज है, आशिकी का, लाड लगाने का। और वो आशिकी हम अर्श में कभी नहीं समझ पाए। मैं अर्श में हक को जुदा जानती, बस यही एक तकलीफ हुई कि मैंने प्रीतम को मुझसे अलग समझ लिया, और इसीलिए मुझे मेरी आशिकी तो नजर आई, मेरे प्रीतम की आशिकी नजर न आई। और आशिकी में यही होता है, आशिक दिल को अपनी आशिकी तो नजर आती है, आशिक दिल को माशूक की आशिकी थोड़ी नजर आएगी। और प्रीतम भी अपनी यही आशिकी हमें जताना चाहते हैं। इस वास्ते दिल में लिया कि रूहों को मैं इससे अलग जुदागी करके अपनी आशिकी का पता चला। यही वहदत का इल्म। और इस वास्ते जुदागी कर दी। हम अर्श में, अर्श की सारी चीजों को वो चीजें जैसी है वैसी समझते थे। बनों को बंद समझ रहे थे, मोहलातों को मोहलाते समझ रहे थे, जुलों को जुले समझ रहे थे, सुखपाल को सुखपाल समझ रहे थे। ये सारे स्वरूप मेरे प्रीतम के। जब चाहना हुई, स्वयं ही सुखपाल बनकर हमें उसी सुखपाल में अपने संग बिठाकर अर्श की सैर कराते। अब अर्श की सैर करने के लिए सुखपाल की आवश्यकता नहीं है। कहीं जाने के लिए अर्श में
सुखपाल आवश्यक नहीं है, क्योंकि वहां तो चित्त चाहा है। जैसे ही चित्त में ले लिया कि मुझे आज सागरों की सैर करनी है, तो दूरी थोड़ी ही है अर्श में। चित्त में चाहा, हम अपने आप को सागरों में पाएंगे, सागर के टपो मोहल्लों में पाएंगे। सीढ़ियां चढ़ने की आवश्यकता थोड़ी होती है। ये फिजिकल तन जो हमें यहाँ मिला है, ये नश्वर तन जो हमें यहाँ मिला है, ऐसा अर्श में थोड़ी है। चित्त चाहा, जैसे ही चित्त में चाहा, जहां भी चाहत हुई, हम अपने आप को वहां पाएंगे, उसी पल में। पल भी वहां पे तो नहीं बदलती, एक पलक के अंदर हम अपने आप को वहीं पे पा लेंगे। ऐसा एक पल में हम उस स्थान में अपने आप को पा लेंगे। तो सुखपाल की क्या आवश्यकता है? बस यही मेरे प्रीतम की आशिकी, यही उनका प्यार है कि वो हमें शेयर कराना चाहते। सुखपाल कहीं जाने के लिए आवश्यक चीज नहीं है, सुखपाल आसमानी सैर करने के वास्ते है। पशु पंछियों की आवश्यकता नहीं है। स्वयं मेरे प्रीतम का दिल, मेरे प्रीतम का नूर इन्हीं पशु पंछियों के रूप में दृष्टिगोचर नजर आ रहा है, और वो सारे मुझे रिजाने के वास्ते है। ये वहदत का इशारा। अब यहाँ पे धनी हमें ये फरमा रहे हैं, हक वाहिदत इलम चिन्ह के। इन सारी बातों की समझ आने के बाद मेरे प्रीतम के दिल धड़कन मेरे दिल में बसने के बाद, बजने के बाद, हक सूरत दिल में चुभने के बाद, प्रीतम को नैनों में बसाने के बाद और कोई बात कैसे नजरों में आ सकती? जिस नेत्र में मेरे प्रीतम का स्वरूप बसा हो, उस नेत्र में और कोई चीज कैसे समा सकती है? जिस दिल में मेरे प्रीतम का स्वरूप बसा हो, उस दिल में और कोई चीज कैसे समा सकती है? और यदि उस दिल में कोई और चीज है, संसार की चाहनाएं भरी पड़ी है, तो वो कुफर है। कुफर क्या है, ये बात प्रीतम समझा रहे। याद न जेता हक अर्श, जिन पल में मेरे प्रीतम या अर्श के ये सारे सुख मुझे याद नहीं है, वो सारी बातें कुफर है। और कह रहे कि कुफर कैसे हो सकता है? जिस दिल ने प्रीतम की पहचान की, और प्रीतम की ही नहीं, प्रीतम के दिल के सारे राज जिसने जान लिए, चिन्ह लिए, पहचान लिए, बारीक बातें अर्श की सारी जिसने जान ली,
अजू क्यों देखे दुनी नजर, उसके दिल में दुनिया की चाहते कैसे रह सकते, दुनिया की चाहत में कैसे रल गल सकता, एक पल के लिए भी दुनिया की चाहते कैसे आ सकती है। दुनिया की चाहते आई इसका मतलब कि मेरे प्रीतम से वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई। हक वाहिदत इलम चिन्ह के, प्रीतम के दिल के राज जानने के बाद, अरे स्वयं अपनी पहचान कि मैं रांची की अंगना उनके ही दिल का स्वरूप, मारिफत में मेरे प्रीतम ही तो है, मैं तो हकीकत का स्वरूप। ये वाहिदत का इल्म जो अपने आप की स्वयं की भी पहचान कि मैं और मेरे प्रीतम एक रूप, एक दिल, एक तन, एक दिल, सारी सोच एक ही है। तो इतनी एक रूपता हो जाए तब प्रीतम दिल से कैसे अलग हो सकते। जहां भी जिस अवस्था में भी यदि बातें भी करते रहेंगे ना तो सुरता अर्श में जुड़ी रही, ये दुनिया का नजारा भी देखते रहेंगे तो सुरता अर्श में रहे, यहाँ का नजारा देखकर भी हमें अर्श की ही याद आती रही। यहाँ का एक एक बात प्रकृति के सारी चीजों को देखकर मुझे अर्श की याद, विरहीन जो जुदागी का जिसको एहसास, जिसके दिल में तड़प है प्रीतम की, उसको याद दिलाने के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। वो तो प्रकृति के गुणों को देखकर प्रीतम की याद आएगी। सूर्योदय के सूरज को देखेगी और प्रीतम के नेत्र याद आ जाएंगे। ओए होए, इतने लालिमा से भरे तो मेरे प्रीतम के नेत्र है, जिसके अंदर इश्क की इतनी तड़प भरी है, इसी वास्ते तो लालिमा दिखाई पड़ती है। दोपहर का तेज देखकर भी उसको प्रीतम की याद आती रहेगी। आसमान में बादल दौड़ते होंगे तो अपने आप को उस बादलियों के रूप में नजर करेगी कि मैं कैसे दौड़ती थी अर्श में मेरे प्रीतम को, आगे पीछे कैसे लाड करती थी। हवा का एक झोंका आएगा और अर्श की खुशबू नथुना में फंस जाएगी। यहाँ के पशु पंछी अपने मधुर आवाज से कुछ बोलेंगे और मुझे अर्श की याद आ जाए। बारिश की दो बूंदे क्या गिर गई, मुझे अर्श की याद आ जाए। चारों तरफ प्रकृति के एक एक गुण में मुझे मेरे प्रीतम की याद आए, जिसने वाहिदत के इलम को चिन्ह लिया है, समझ लिया है। उसको चारों तरफ प्रीतम ही प्रीतम नजर आए, उसे कहीं प्रीतम के सिवा और कोई बात दिखाई ही नहीं देगी। ये देखने के बाद मेरी नजर संसार की चाहनाओं में कैसे लिप्त हो सकती, कैसे मैं संसार की चाहनाएं अपने दिल में भर सकती हूँ। सुनते नाम हक अर्श का, तब ही अरवा उड़ जाता। आशिक रूह, उसकी आशिकी,
उसकी तड़प, सुनते नाम हक अर्श का। एक शब्द प्रीतम के नाम का सुनते ही, प्रीतम के स्मृति आते ही ये तन छूट जाए, अपने आप को वो प्रीतम के संग पा ले वे। यदि इतना सुनने के बावजूद हम अपने आप को अर्श में प्रीतम के संग नहीं पा रही है, तो कैसी अरवा है, कैसी ब्रह्म सृष्टि, क्या दावा है हमारी अंगना लेने का, क्या मतलब रह गया। ये कोई संसार के शब्द थोड़ी है। अंगना कह दिया अपने आप को, और प्रीतम के दीदार करने के बाद, प्रीतम के चरणों को हाथ में लेने के बाद, चूमने के बाद, उसकी कोमलता का एहसास करने के बाद, शाबाश मेरी अरवा है, हम फिर वापिस एक तन में आ गए। शाबाश, शाबाश मेरी रूहे, कितनी सहजता से हम चितवन में प्रीतम के चरणों को पाने के बाद फिर परमधाम छोड़कर फिर इस निराकार जगत में फिर एक तन के अंदर आ गए और फिर घर का कामकाज करने लग गए। शाबाश मेरी अरवा, धन्य है आपको। हक सूरत दिल में चुभने के बाद वो दिल से अलग कैसे हो सकते हैं। मेरी सुरता तो रात दिन उसी में डूबी रहेगी। वापिस इस तन में आने का क्या मतलब है, क्या कर रहे हैं। किसी ने बता दिया, हमने सुन लिया, अपनी बुद्धि का प्रयोग तो हम कर ही नहीं रहे। हम तो ये सोच ही नहीं रहे हैं कि हक के चरण हाथ में लेने के बाद, उसको चूमने के बाद, उसकी कोमलता का एहसास करने के बाद, उसको वहीं पे छोड़ दिया मैंने। शाबाश, वो तो कभी न छूटने वाला, दिल में बस गया, वो क्या दिल से निकलेगा। अरे हम यहाँ किसी के एहसान तले दबे होते हैं, किसी ने कोई हमारा एक अच्छा सा काम कर लिया होवे तो हम उसको जिंदगी भर नहीं भूलते। और हम प्रीतम के चरणों को छोड़कर फिर वापिस खेल में आ गए। दावा ले रखा है कि मैं तो ब्रह्म राज्य की अंगना, सुनते नाम हक अर्श का, सभी अरवा उड़ जात। तो क्यों नहीं उड़ गए,
कौन सा बल काम कर रहा है जो हमारी रूह को इस खेल के अंदर खींच के रख रहा है? कौन सा बल है ऐसा? बाकी तो एक शब्द सुनते ही हमारी सुरता उसी जगह पे लग जाए। कौन सा बल? धनी जी यही बल हमें आगे बता रहे हैं। हाय हाय ये बल देख्या हुकम का, अजू यही करावे बात। हाय हाय ये बल देखा हुक्म का। ये कौन है हुक्म? जो हमें अर्श की याद आने के बाद भी इस खेल में रोक के रखा है। कौन है ये बल इतना हुक्म वाला? ये हुक्म कौन है इतना बलशाली? ये हुक्म मेरे प्रीतम की ही इच्छा। हुक्म और कोई नहीं, मेरे प्रीतम ही हुक्म। हुक्म और हाकिम अलग नहीं हो सकते। अब कोई हुक्म को अक्षर ब्रह्म कह दे तो वो उसकी मर्जी। कोई हुक्म को कुछ और कह दे उसकी मर्जी। हुक्म स्वयं मेरे धनी का ही स्वरूप है, मेरे धनी की ही इच्छा हुक्म का स्वरूप है। अब इस खेल में हम आए हैं, अपनी मर्जी से थोड़ी आए हैं। ये फरामोशी धनी के हुक्म से ही तो लगी। हम अर्श में मोल मिलावे में बैठकर अपने आप को इस नश्वर तन के रूप में महसूस कर रहे हैं। वो मेरे प्रीतम के हुक्म से तो हो रहा है। बाकी अर्श की रूहों को इस खेल में आने का कोई कारण ही न बने, वो संभव ही नहीं है। अर्श की रूहों की सुरता इस खेल में आ जाए। यही तो हुक्म की कारीगरी है, हक की हिकमत, कि हमें मोल मिलावे में बैठाकर ये पूरे खेल को प्रीतम ने अपने दिल में ले लिया और हमारी सुरता को, हमारी नजरों को इस खेल के अंदर के ये जो पुतले है उसमें से किसी एक तन के साथ जोड़ दिया। अब जब हुक्म की वजह से, हुक्म की मर्जी से यहाँ पे इस तन के साथ हमें जोड़ दिया है और अब कहते हैं बल करो। अब हमें कहते हैं कि बल करो। हम क्या बल करें? पहले से ही फरामोशी से हमारे हाथ पैर तो आपने बांध दिए, हमें गूंगे बहरे अंधे कर दिए और अब कहते हैं बल करो। तो क्या करें हम? हुक्म के सिर दोष दे बैठ न सके मोमिन, क्या हम बैठे रहे? और यदि हुक्म को ही अपनी मर्जी से हमें वापिस जगाना था तो ये इल्म लेकर क्यों आए?
इल्म क्यों दे दिया हमें, स्वयं क्यों हमारे साथ आए, हमें एक एक को ढूंढ ढूंढ के आज ये इल्म का रस क्यों पिला रहे हैं। यदि उनके हुक्म से ही उनको जगाना है, हुक्म का ही बल हमें यहां रोके रखा है और हुक्म ही हमें अर्श पहुंचाएगा, हमें कुछ करना ही नहीं रहा फिर तो फिर इल्म की आवश्यकता क्या थी। इल्म भी तो हुक्म का स्वरूप है। इल्म भी तो हुक्म है, हुक्म के सिवा और क्या है। दनी जी फरमा रहे हैं, हाय हाय ये बल देखा हुक्म का, वरना अर्श के मेरे प्रीतम के वाहिदत का इल्म, दिल की सारी राज जानने के बाद मेरी सुरता इस खेल में कैसे रह सकती है। अंदर की जो तड़प मुझे प्रीतम की और खींच रही है, वो यहां मुझे कैसे रोके रखेगी, वो कैसे मुझे खेल के अंदर उलझा सकती है, कैसे मेरी नजरों में संसार रह सकता है, दिल में कुफर कैसे रह सकता है। बस प्रीतम यही हमें यहाँ पे, यही तो परीक्षा है हमारी। हुक्म के इल्म के रूप में स्वयं धनी जी हमारे पास पहुंच गए और अब कहते हैं बल करो। बल तो उनका ही चलता है, उनके सिवा और किसी का बल तो चलने वाला नहीं है। और फिर भी धनी ने हुक्म को भी एक हुक्म दे रखा है कि मेरी रूह के दिल में जितना स्वरूप मेरा बस जाए, इतने अंग उसके यहाँ पे जागृत होते चले जाए। तब हुक्म ही हमें अर्श ले चलेगा। रूह की खेल देखने की चाहना, ये चाहना जब तक खत्म नहीं हो रही, इस वास्ते हुक्म हमें यहाँ पे रोक के रखा है। हमारे दिल की तड़प वो हुक्म जानता है कि किसके दिल में कितनी तड़प है। कहने की बात कुछ और होती है और दिल की बातें कुछ और होती है। ये आगे कह दिया ना कि जितना याद ना आवे अर्श, इतना दिल में कुफर। और जब कुफर सारा मिट जाएगा, जब खरा सोना निखर कर सामने आ जाएगा, तब हुक्म भी हमें नहीं रोक सकता। अभी हम वो खरा सोना साबित नहीं हो पाए। तड़प आ जाती है, लेकिन वो तड़प कुछ पल के लिए होती है। वो तड़प कुछ पल में फिर हवा बन जाती है, उड़ जाती है। जब तक ये इल्म के सामने होते हैं, जब तक ये बातें सुनते हैं, समझते हैं, तब तक दिल में एक तड़प उठ जाती है कि नहीं, इस संसार से मुझे कोई नाता नहीं। और जैसे ही इस इल्म से अलग हो गए, इस चर्चा से अलग हो गए, तुरंत दिल में कुफर भर जाता है। कैसे अर्श पहुंचे। चाहते तो खत्म हुई नहीं हमारी,
अर्श पहुंचेंगे कहां से? और इस वास्ते हुक्म ने हमें यहाँ पे ये रोक के रखा है। ये बल है हुक्म का। हाय हाय ये बल देखा हुक्म का, अजू यही करावे बात। अजू मतलब कि अभी भी ये जो बातें हम कर रहे हैं वो हुक्म ही करवा रहा है। बाकी तो एक शब्द हम बोल ना पाते, एक शब्द कोई सुन ना पाता, एक शब्द कोई समझ ना पाता। ये सारा काम हुक्म का है। हुक्म पल पल हमें प्रीतम के स्वरूप की बातें करवा रहा है, अर्श की बातें करवा रहा है। हुक्म ही सारे राज खोल रहा है। ये अर्श की बारीक बातें हुक्म ही तो कहलवा रहा है। रूह के दिल में ये बात थी, ये बानी समझ में ना आई तो हुक्म ही तो सहूर करवा रहा है। एक एक बात की पहचान समझदारी हुक्म ही तो ले रहा है। ये बल देखो हुक्म का, यही करावे बात। ये हुक्म ही हमें तब तक यहाँ रोक के रखेगा जब तक हम खरा सोना। और खरा सोना किसे कहा उन्होंने? याद न जेता हक अर्श, यही मोमिनो बड़ा कुफर। ये कुफर की बातें हुक्म तो जानता है कि कितनी तड़प अंदर भरी पड़ी है, ये हुक्म तो जानता ही है। सुरता हमारी अर्श तक पहुंचती है कि ऐसे ही मुंह की बातें करते हैं, ये तो हुक्म जानता ही। दिल के अंदर कितना प्यार भरा पड़ा है प्रीतम के प्रति, ये भी हुक्म जानता है। और संसार के प्रति ये भी हुक्म जानता है। क्योंकि हमारे एक परमानेंट जवाब है, हाँ ठीक है सब कुछ बराबर है लेकिन ये भी तो करना पड़ेगा। ठीक है करते रहो, यही तो हुक्म रोक रखा है, यही तो हुक्म जानता है। कि अभी भी इसके दिल में ये है कि ठीक है राज्य की बातें तो बराबर है लेकिन ये भी संसार का भी तो करना पड़ेगा, ये भी हमें ही देखना पड़ेगा, हमारे सिवा और कौन देखेगा? कि हम ही तो संसार चला रहे हैं। ये सारा कुछ तो हम ही तो कर रहे हैं और फिर हुक्म को दोष देंगे। यही बल हुक्म का। दनी जी कह रहे कि ये हुक्म का देखो बल क्या है। हाय हाय ये बल देखा हुक्म का, यही करावे बात। जब तक साफ दिल नहीं हो पाएगा, हुक्म यही तो बल कर रहा है। आज ये इलम रूपी हुक्म हमें इस वास्ते मिला है कि हमारे दिल में प्रीतम का स्वरूप बस जाए। आज हुक्म ही ये बातें करवा रहा है ताकि हमें अर्श की बातें दिल में बस जाए। लेकिन हुक्म ही तो जानता है कि कितना दिल में बसा है और कितना नहीं बसा है, कितना कुफर भरा पड़ा है और कितना प्यार भरा पड़ा है। और इस वास्ते हुक्म ही बातें करवा रहा है कि चल मेरी रूह तू वापिस आ जा। जैसे ही दिल साफ हो गया, एक पलक के लिए भी हुक्म हमें यहाँ पे नहीं रोक सकता, उसी पल हमें अपने निज स्वरूप में जागृत कर देगा। वस्त्र और
बुखन कहे हक अंग वहदत के। मेरे प्रीतम के बस्तर और आभूषण, ये सारी चीजें वहदत। तब से वहदत की बातें प्रीतम कर रहे थे। प्रीतम के अंग का नूर ही तो वहदत के रूप में अर्श में लीला कर रहा है। सिर्फ बस्तर और बुखन नहीं, अर्श की सारी न्यामतें प्रीतम का दिल ही तो लीला कर रहा है। बस्तर और बुखन, धनी जी कह रहे कि जैसे तू चित्त चाहे। वहदत है क्या? बार बार ये बातें मैंने यहाँ पे समझाई है। वहदत कुछ और चीज नहीं है, मेरे प्रीतम का ही दिल है। एक दिल, सिर्फ मेरे प्रीतम का दिल। और उसी दिल के अंदर जो रूहों को चाहना हो पूरी करने के वास्ते, इश्क की लज्जत देने के वास्ते नए नए स्वरूप धारण कर रहे, ये वहदत है। यही मेरे प्रीतम की आशिकी है। वहदत के रूप में उनकी आशिकी ही हमें अपनी ओर खींच रही है। बस्तर और बुखन कोई अलग नहीं, मेरे प्रीतम का ही स्वरूप, उनके ही अंग का नूर बस्तर के रूप में और बुखनों के रूप में झलक रहा है। न तो बस्तर है न बुखन है। हीरे, बार बार प्रीतम कह रहे कि हीरे मोती मानिक पुखराज नीलवी गोमादि के जितने भी नंग है, सोना चांदी जितनी भी ताकत है, वो अर्श में है ही नहीं। न तो अर्श में उसकी आवश्यकता है। महंगी चीजें तो इस वास्ते महंगी लग रही है कि यहाँ पे मंडी है और मंडी में उसका मोल होता है। अर्श में कोई मंडी थोड़ी लगी है, दुकानें थोड़ी है कि जहां सोना और चांदी बिक रहे हो ताकि उसकी वैल्यू, कीमत ऊंची रहे ना। और अर्श में कोई नंग यहाँ के नंगों की तुलना में भी नहीं है। नंग नहीं है ऐसा भी नहीं, ये सारे आभूषण, सारे नंग स्वयं नूर है। जैसे बतावे अद्वैत की बातें, रूह जैसा देखना चाहती है वैसी ही शोभा स्वतः ही प्रीतम के अंगों के ऊपर बन जाती है, चाहे वो बस्तर के रूप में हो चाहे बुखन के रूप में। ये वहदत है। और वो बस्तर या बुखन स्थूल तो है नहीं, वो तो सारे चेतन है। अर्श की एक एक चीज चेतन है। चित्त चाहे स्वरूप, चित्त चाहे शोभा, चित्त चाहे रंग, चित्त चाहे रस, चित्त चाहे सुगंधी, कोमलता, नरमाई, सारे सुख रूहों के चित्त चाहे। ये वहदत है। बस्तर और बुखन हक अंग वहदत के।
प्रीतम के अंग का नूर ही प्रीतम के अंग के ऊपर झलक रहा है। जामा जिस कलर, जिस रंग का, जैसी शोभा वाला, जैसी मैं देखना चाहती हूँ वैसा ही जामा है, वैसी ही पटुका बांधा है, वैसी ही इजार है, वैसे ही वस्त्र है, वैसे ही मुगट है, या वैसे ही बाग है, कान की लटकन, नाक की बेसर, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी आशिकी मेरे प्रीतम को मुझे सजाने का एक आनंद, एक सुख प्रदान करती है। नहीं, मेरे प्रीतम को मुझे सजा के रखना है, जैसे सजाना चाहोगी वैसे ही प्रीतम सज जाए। ये वहदत है अर्श में प्रीतम के भूखन या वस्त्र, वे अलग नहीं है, प्रीतम का ही स्वरूप। अनंत सुख और अनंत शोभा लिए, अनंत प्रकार के चमकार लिए, कोमलता नूर से भरी हुई इस सुंदर स्वरूप की ओर हमें पल पल आकर्षित कर रही है। ये कहते बारीकिया अर्श की, हाय हाय तन उड्या न ख्वाबी ये। इतनी अर्श की बारीकियां, ये मेरे प्रीतम के वहदत का इल्म, उनके दिल की बातें। बारीकियां क्या है? प्रीतम के दिल की बातें, ये बारीक बातें। अर्श का इल्म और वहदत का इल्म दोनों अलग करके दिखाया। अर्श का जो नजारा मैं देख रही हूं वो अर्श का इल्म, और वो सारे नजारे में मैं मेरे प्रीतम को देख रही हूं, ये वहदत का इल्म। ये मेरे प्रीतम के दिल की बातें, ये बारीक बातें। ये कहते बारीक या अर्श की, ये अर्श की सारी बारीकियां, जहां मुझे चारों तरफ मेरे प्रीतम ही प्रीतम नजर आ रहे, ये अब समझ में आया, इस इल्म से समझ में आया। यही बात समझाने के लिए तो हमें अर्श से फर्श पर लेकर आए, यही बात समझाने के लिए अपने दिल का एक इल्म दे दिया। ये वाहिदत का इल्म जो अर्श में हमें कभी नहीं बता सकते थे, न हमें पता था। ये बारीकियां, कौन सी बारीकियां? कि हम अर्श की न्यामतों को उन न्यामतों के रूप में जानते थे। ये बारीकियां है, ये न्यामतें न्यामतें न होते हुए मेरे प्रीतम का ही स्वरूप है, मेरे प्रीतम का अंग का नूर है। खेल के अंदर अपने आप को की बातें जानकर अपने आप छोड़ने वाली सभी रूहों के प्रणाम। सुंदर सच।